दिखाई दे रही थी टेढ़ी, क्योंकि वहां क्या हो रहा था अपवर्तन, इसलिए हमें तारे भी टिमटिमाटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, और गर्म वस्तु से देखने पर यानी गर्म वायु से देखने पर हमें वस्तुएं आभासी लगती है, और तारे अपनी वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देते, हम थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं। ये में बात है, यदि मान लो तारा यहाँ है ना, अपनी वास्तविक स्थिति उसकी है, तो तुम्हें यहाँ दिखाई देगा। ऐसा होता है, तुम जो रोज तारे देखते हो वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है। यदि तुम देख रहे हो तो तुम्हें देखना कहाँ पड़ेगा, अंतरिक्ष में जाके देखना पड़ेगा, तब दिखेंगे तुम्हें रियल में। लेकिन देखते कहाँ वो, ऐसी वास्तविक स्थिति में नहीं है वो, इसलिए टिमटिमाते हैं बार बार में। और बहुत बार पूछता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो लिखो वायुमंडलीय अपवर्तन की परिभाषा। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण अस्थिरता के कारण होने वाले अपवर्तन को पहले लिख लो कौन कौन सी घटनाएं, इनके बारे में डीपली बाद में लिखेंगे। दूसरी है तारों का टिमटिमाना। गर्म वायु से होकर, यानी गर्म वायु ऊपर उठ रही है, फिर हम देखेंगे ऐसे। हाँ, गर्म वायु में घुसकर थोड़ी देखोगे तुम ही घुस जाओगे फिर। अरे गर्म वायु से होकर मतलब अपनी आंखें जब प्रकाश उधर देखेगी तो समझने को बाद में लेके वो बनते हैं ना, तो गर्म वायु से घुस के जाएगी उधर से देखने के लिए। तारों का अपनी वास्तविक स्थिति से, गर्म वायु आग से नहीं, आग भी नहीं दिखेगी, आग की जो लपटे ऊपर वाली लपटे होती है वो वायु होती है, उस वायु से। ये 4 घटनाएं पढ़ेंगे हम वायुमंडलीय अपवर्तन की। नहीं, प्रकाश का परिकिरण भी उसके बाद हो जाएगा, उसमें आएगा वो परिकिरण में। कितना बड़ा कहाँ है ये, 3 दिन तो बड़ा है नहीं, जब तक कंप्लीट हो जाता। विलंबित सूर्य यानी सूर्य दे पहले दिखाई देना सूर्य का, और विलंबित यानी लेट तक दिखाई देना। तो पहली कौन सी पढ़ोगे, गर्म वायु से होकर वस्तु को देखने पर आभासी प्रतीत होना। अग्रिमी यानी सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य दिखाई देना, और विलंबित यानी लेट तक दिखाई देना सूर्यास्त का। तो पहली घटना लिख लो, क्या
लिखवाऊंगा भी इनके बारे में डेफिनेट अच्छे से, मैं क्यों होता है ऐसा कारण बताऊंगा ना। कारण लिखेंगे पहले पता चल गया अपने को। तो पहले लिख लो गर्म वायु से होकर वस्तु को देखने पर आभासी प्रतीत होना। ये मानव नेत्र कौन लिखा है रे? टॉपिक क्या चल रहा है? मानव नेत्र लिख रखी है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार टॉपिक लिखा करूं। हाँ वो डी पुलिस में घुस के देख रखा, इसलिए मैंने बनाया पॉइंट है ना। अब इसमें ये करो गर्म वायु में वस्तु की आभासी स्थिति। अच्छा ऐसे वो लिख लिया क्या? कोई बात नहीं था, ऐसे लिख लो, मैं तो शॉर्ट में लिख लिया, तुम अपना जानो। गर्म वायु में वस्तु की आभासी स्थिति। ये ले देखो गरिमा भी मेरे देख टिप देगी अब फटाफट। ये ले स्टैंड नहीं है भाई, हैशटैग है। बिठा दूं? आप देखो ये पृथ्वी की सतह है, तुमने यहाँ पे कोई वस्तु जलाई, जलाई क्या? जलाई नहीं जलाई? जला दो तो फिर ऐसे ऐसे करके, है ना। तो यहाँ की वायु गर्म होकर कहाँ उठ जाएगी? ऊपर की ओर, है ना। मान लो कि यहाँ आ गए और यहाँ होते क्या हो जाएगी? वो हल्की हो जाएगी। तो माध्यम कौन सा बन जाएगा? विरल माध्यम। और नीचे वाली क्या है? ठंडी है ना, ये यहाँ पे ये गर्म है, तो गर्म वायु क्या होती है? और विरल माध्यम बन गया। और यहाँ कौन सी हो जाएगी? क्योंकि नीचे ठंडी है और रहेगी ना यहाँ पे, तो फिर ये भी तो गर्म हो जाएगी ना। कौन सी? तो बार बार में गर्म होगी वो तो ऊपर चली जाएगी, और नीचे वाली कौन सी रह जाएगी? ठंडी रह जाएगी ना, नहीं रहेगी ठंडी। अरे गर्म हो गए तो ऊपर उठ गई, वो तो गर्म ऊपर उठ रही है, लेकिन आसपास की तो फिर ठंडी रहेगी ना। दूसरा माध्यम, हाँ वो तब तक रहेगा जब तक वस्तु जलती रहेगी, है ना। लेकिन वो हम तब की बात कर रहे हैं जब हम उसको लैपटॉप में देखते हैं, तब ऐसा क्यों होता है? तब की बात करें, तब दोनों वहां ठंडी भी है और गर्म भी है। ऐसे थोड़ी तो गर्म भी रहेगी, वहां आसपास चारों तरफ गर्मी गर्म है, वो ठंडी भी तो रहेगी ना। तो यहाँ कौन सा माध्यम बन जाएगा? सघन। ठीक है। जब प्रकाश की किरण, अब तुम्हें प्रकाश गिरेगा ही गिरेगा, वैसे तो लाइव क्या वो जल रहा है जिसका भी प्रकाश है कुछ ना कुछ। तो जब प्रकाश की किरण इधर से क्या विरल से सघन में जाती है, तो विलंब की ओर कहां से डालू? इधर से। अरे बन गया विलंब विलंब। तुम इतने दिन से तो पढ़े आ रहे हो, विलंब क्या की बनाई? डल रही है यहीं पे, डल रही है, समझ लो कि जैसे आ रही है जस्ट प्रकाश की किरण, है ना। अभी स्थान कौन सा है? सरफेस थोड़ी अपने पास में, ऐसा मान रहे हैं अपन तो कि भाई आग जल रही है और वहां देखने पर ऐसा। तो जब वो क्या होता है यहाँ पे आके अपवर्तन होता है, और अपवर्तनों की वजह से जब हम दूसरी वस्तु देखें इधर आर पार, उधर से देखेंगे, मान लो कोई दूसरा, मैं ही खड़ा हूँ मान लो, और मेरे आगे आग क्या जल रही है? आग जल रही है, जला के दिखाऊं क्या? ना तुम मानो भाई, पेट्रोल वाला एसीटोन वाली अच्छी दिखेगी, उसके अंदर फिर दिखूंगा मैं, है ना। तो जैसे दूसरे देखेंगे वो वस्तु अपने को दिखाई देगी, धुंधली या आभासी प्रतीत होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, विरल माध्यम बना देती है, और ठंडी वायु सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम सघन में जा जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण। इसलिए अब इसका पूर्णांक ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? मेरे को ये तो बताओ। सघन का पूर्णांक ज्यादा और विरल का, यानी कहने का मतलब गर्म वायु का पूर्णांक भी क्या हो जाता है? गर्म वायु का पूर्णांक भी कम हो जाता है। इसलिए गर्म वायु से होकर किसी वस्तु को देखने पर हमें आभासी प्रतीत होती है। तो कारण क्या लिखोगे कि गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है और विरल माध्यम बनाती है, और ठंडी वायु सघन माध्यम। इससे जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। इस वजह से हमें गर्म वायु से वस्तु को देखने पर वो आभासी प्रतीत होती है। लिखो गर्म वायु, हाँ पॉइंट लिख लो। गर्म वायु हाँ हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, और विरल माध्यम बनाती है।
हम्म, ठंडी वायु सघन माध्यम बनाती है। प्रकाश जब गर्म वायु से होकर गुजरता है, किसको से आ रही है रे? किसको से आ रही है? हमारी कितनी का क्या प्रॉब्लम है? तेरे को से नहीं आ रही? मेरे को लग रहा है फिर मेरे को झूठी आवाज आ रही है कि मैं हंसी नहीं आ रही तेरे को। हंसी की नहीं आ रही क्या? मतलब आवाज आ रही है। प्रकाश जब गर्म वायु से होकर गुजरता है तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण वस्तु आभासी प्रतीत होती है। कब? गर्म वायु से देखने पर, है ना। अब देखना लैपटॉप में, तुम कहीं साथ कोई काम तुम्हारे गांव में आग लग जाए ना कहीं पे ऐसे बहुत ज्यादा, है ना, तो देख रहे लैपटॉप में ओ उस तरफ के आदमी तो दिख ही नहीं रहे, उस तरफ के आदमी तो दिख ही नहीं रहे। अरे जलने के बाद के अंदर आग ऐसे ऊपर तक आती है ना, फिर वो आदमी एकदम धुंधला धुंधला होता है, यहाँ तक आती है लगभग। मान लो आग यहाँ जल रही है तो यहाँ तक होती है वो गर्म वायु होती है, वो लपटे बोलते हैं उनको। एक तरह से गर्म वायु है वो। तो उस गर्म वायु में देखना, फिर वो आदमी उधर से देखेंगे उधर के आदमी दिख ही नहीं रहे, ऐसे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे। ये क्या हो गया है यहाँ पे अजीब सा? वही यही होता है यहाँ पे। क्या हो गया? लगा देगी आग? चलो यहाँ लगा के देखे, फिर मेरे को देखना मैं दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ। हाँ फायर वाला भी तैयार है ना? फिर फायर है कि आता है तो तेरे को? हाँ भाई साहब फायर एक्सीडेंट लेके खड़ी रहना, तब तो लगा दूँ अभी। हाँ कोई बात नहीं, एसिड एसिटोन को दे देंगे। नहीं नहीं बन सकती है, बनने में कोई नहीं है भाई, कोई भी बन सकती है। ज़्यादा एडवांस मत बोलिए ना, फालतू की बातें मत करें, लिख ले। दूसरी घटना लिखो, तारों का टिमटिमाना। कौन सा चित्र? नहीं हो तो समझाने के लिए। तारों का टिमटिमाना, हल्के का मतलब है गर्म वायु हल्की हो जाती है ऊपर जाकर। देखना मतलब है वो विरल माध्यम बन जाता है वहां जाके, और नीचे सघन हो जाता है, तब फिर अपवर्तन होता है। नहीं कम धुंधले दिखाई देगी ना। हाँ थोड़ा कम में तो फिर भी हो सकता है। मतलब अपवर्तन की घटना हो जाती है वहां से वहां तक आने के बीच में, तब इसलिए हमें वो गर्म वायु है ना ऊपर वो धुंधला दिखता है वहां पर। नीचे तो आग है, आग में तो ऐसे भी नहीं दिखेगा और कुछ दिखेगा, ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तारों का टिमटिमाना, तारे कल देखेंगे, है ना, तारों का टिमटिमाना कल देखेंगे।